अस्सलामुअलैकुम केपी नोट्स यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सर्टिफाइड यानी सिटी टीचर डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा का जो पेपर है कंप्लीट पेपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 2022 में जो 20 सेक्शन है 1000 डिवीज़न का पेपर है। ये आज हम कंप्लीट 100 MCQs जो हैं इसके हम डिस्कस करेंगे। ये आने वाले टेस्ट जो हैं जो रिक्रूटमेंट होने जा रहे हैं उसके लिए बहुत अहम है। ईटा के ज़रिए जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं और उसके साथ साथ जो पिछले जिन्होंने ये टेस्ट दिए हैं वो अपना रिज़ल्ट भी इसके साथ टैली कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन उनको रॉन्ग लग रहे हैं या आंसर में कुछ मसला है तो वो इससे वो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, ये फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। और जितने भी वीडियोस हम अपलोड करने जा रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप उसके साथ साथ आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल करते रहेंगे और आपका इससे बहुत से फ़ायदा होगा। जो भी रिक्रूटमेंट होने जा रही है उस लिहाज से हम बहुत सारे वीडियोस हमने बना रखी है, जैसे कि स्कूल लीडर्स के हवाले से कौन से सलेबस हमने पढ़ने हैं, कौन सी बुक से तैयारी करने हैं, या ईटा के ज़रिए जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसके लिहाज से हमने कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो उसके लिए कौन सी बुक से तैयारी करनी है वो सब मैंने अपलोड किए हैं। आप ईटा जो हमारा केपी नोट्स यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप ये ईटा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सीटी का ये पेपर है 1000 डिवीज़न का। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया आर रिमूव्ड फ्राम वाटर बाय डैश गैस। मतलब ये है कि पानी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया वगैरह अगर है तो उसको हम किस तरह रिमूव करेंगे। ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये है कि इसमें राइट ऑप्शन जो है क्लोरीन है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसमें नहीं आता है, यानी राइट ऑप्शन जो है क्लोरीन है। क्लोरीन के ज़रिए हम पानी को साफ़ कर सकते हैं। ये बायो का जो सेक्शन है उनसे ये पेपर जो है ये क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ब दैट डू नॉट शो एक्शन आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास है, ही सेड टू हर डिड यू नॉट गो टू द मार्केट। इसमें राइट ऑप्शन है ही आस्क्ड हर इफ शी हैड नॉट गॉन टू द मार्केट। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसको सेलेक्ट करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वर्ड और फ्रेज फाउंड बाय अरेंजिंग द लेटर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स और फ्रेज इज कॉल्ड एनाग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है, आई वेटेड फॉर द बस बट इट वाज लेट। ये हमारे पास कौन सा वर्ड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। ये बट जहाँ पर ये आते हैं जो जॉइनिंग वर्ड्स जो वगैरह होते हैं उसको यानी दो फ्रेजेस को आपस में मिलाते हैं तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है एनाग्राम ऑफ द वर्ड हर्ट। हर्ट कैन बी, तो इसमें एनाग्राम नीचे आपने देखते हैं दियर है, अर्थ है, ट्रीट है, दियर है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ट्रीट लिखा था, ये गलत है। अर्थ जो है ये राइट ऑप्शन है, हर्ट अर्थ। लास्ट जो अल्फाज शो हो रहे हैं उसको ये ज़ाहिर करते हैं एनाग्राम जो है अर्थ यानी हार्ट। हु स्टोल द पियानो। इसमें राइट ऑप्शन है, बाय हुम वाज पियानो स्टोलन। तो इसमें राइट ऑप्शन है सी। आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग। इसमें फ्रेज कौन सा है, आफ्टर डिनर। ये फ्रेज हैं नीचे जो हैं ये हमारे पास वर्ड्स वगैरह जो हैं वो इस्तेमाल हुए। तो फ्रेज़ हमारे पास आफ्टर डिनर, डिनर के बाद जो है ये हमारे पास फ्रेज़ में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है 9 नंबर, हमीदुल्लाह खान द आर्किटेक्ट बिल्ट द कैस्टल एंड बजट। इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास है सूरी ब्रिज। आइडेंटिफाई अंडरलाइन पंक्चुएशन। यहाँ पर आप देख सकती हैं ब्रैकेट्स जो हैं ये इसमें लिखा है, आर्किटेक्ट लिखा हुआ है तो इसको हम छोटे ब्रैकेट है इसमें इसको हम कहते हैं पेरेंथिसिस। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 4 इज, इसमें हमारे पास आता है बाय क्वाड्रेटिक।
द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ग्रेटर ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ थर्ड साइड। तो इसमें ग्रेटर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर जो है सही नज़र नहीं आ रहा है तो आपने ध्यान देना है मेरे बोलने को कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसमें आप आसानी से सुन सकते हैं। फैक्टराइज द इक्वेशन, तो इसमें हमारे पास जो ये फार्मूला दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन का a माइनस बी एस ए बी इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये सूरह हशर का एक लफ्ज़ दिया हुआ है, इसको आपने मालूम करना है कि ये कौन सी सूरत का अल्फाज हैं। तो ये सूरह हशर हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हैं। नेक्स्ट हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के कितने अफराद को खाने पर बुलाकर इस्लाम की दावत दी। तो इसमें राइट ऑप्शन है 40 बंदों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया था। किसके लिए? खाने पे दावत दी और इस्लाम की दावत दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सुलह हुदैबिया कितने साल बाद हुआ। तो इसमें हमारे पास 2 साल जो है राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है द इफेक्टिव टीचिंग इज़ फंक्शन ऑफ क्लियर एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन। टीचिंग के लिए ये लाजमी है कि बिल्कुल क्लियर और प्रिसाइज कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि बच्चों को समझ आए, वो उसको जो भी वर्ड्स या अल्फाज समझाए तो उनको क्लियरली उसको वो सुने और उसको समझ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है दर्ज झैल अल्फाज में से, ये थोड़ा सा ब्लर है, मद की निशानदही मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदही करे तो इसमें हमारे पास ज़वाल जो है ये मुज़क्कर है। नेक्स्ट हमारे पास है नवीद हमेशा खुश खुरम रहता है। इस जुमले में हर्फ आतिफ की निशानदही करे तो खुश खुरम जो है ये हर्फ आतिफ है। लफ्ज़ तूल का मकसद क्या है? इस तूल का मतलब वसअत है। वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल कोर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 16%। ये प्राइमरी सेक्शन की बुक से ये वाला क्वेश्चन जो है ये लिया गया है। अर्थ की जो है हमारे पास कितनी लेयर हैं? इसमें हमारे पास 4 लेयर हैं, मेनली 3 लेयर हैं, लेकिन जो इंटरनल कोर है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हमारा है 2 मून्स, साइंस से लिया गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसमें राइट ऑप्शन है पॉलीथीन बैग जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन स्टोन बिल्डिंग और रोस्टे, ये हमारे पास स्टोन कैंसर कहलाता है जो एसिड रेन की वजह से उसमें दरारें पैदा होती है और गिर जाती है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होल रेडियस इज 7। तो इसमें राइट ऑप्शन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़ द लास्ट 3 डिजिट आर 0 डिविजिबल बाय। तो इसमें ये राइट ऑप्शन जो है 8 आता है। द पॉइंट -3 एंड 8 इज़ लोकेटेड इन द ग्राफ। ये ग्राफ पर कौन से कहाँ पर होता है? तो ग्राफ पर आपने देखा होगा कि हमारे पास जैसा कि अगर हम देखें ग्राफ हमारे पास इस तरह के ग्राफ होते हैं, यहाँ पर प्लस प्लस आते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस आता है, यहाँ पर माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस आता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है कौन सा है? सेकंड नंबर क्वाड्रेंट जो है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है अ मैन इज़ 41 ईयर ओल्ड and his son is 9 year old. How many year will be the father? There 3 times as old. तो इसमें राइट ऑप्शन है 7 ईयर। नेक्स्ट हमारे पास है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को कुरान कहा गया है। तो सूरह इखलास को यानी 1/3 पार्ट जो है सलस
जो है ये किस सूरत को कहा गया है, सूरह इखलास को। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन जो थोड़ा सा ब्लर है, तो इसमें हरूफ मुअल्लक़ात जो हैं राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जज़ाकल्लाहु खैर का मतलब है अल्लाह तुझे बेहतरीन बदला दें। वी कैन नॉट एजुकेट टू पीपल विदाउट करिकुलम। हमारे पास एक क्लियर करिकुलम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ताकि हम उसको समझा सकें। किसी भी काम को करने का ये जो है राइट ऑप्शन फेल है। फेल की डिफिनेशन दी हुई है किसी भी काम के करने होने या सहने को क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो दो अलग अलग लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं, माने देते हैं, तो क्या कहलाते हैं, मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड पे कर लूँ। 35 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ज़कात एंड ओशर ऑर्डिनेंस ऑल बैंक्स। तो इसमें फ़र्स्ट रमज़ान में क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि साल में कौन सी तारीख़ को ज़कात जो है बैंक वाले काटते हैं। आपको पता ही होगा फ़र्स्ट रमज़ान को छुट्टी होती है बैंक वालों की। वो फ़र्स्ट रमज़ान पे क्या करते हैं मैनेजमेंट वाले उसको जितने भी अकाउंट्स है उससे ज़कात वगैरह काटते हैं और जमा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यू लोकल गवर्नमेंट अनाउंस्ड बाय द नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो कंसिस्ट ऑफ 3 टायर्स। इसमें हमारे पास है चेयरमैन है, तहसील मेयर है और जर्नल वगैरह जो हैं इसमें ये 3 टायर पे। 37 अकॉर्डिंग टू द न्यू लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2005 एवरी यूनियन काउंसिल विल हैव 13 सीट्स। 2005 की बात कर रहे हैं, 13 सीट्स थे उस टाइम जर्नल सीट यूनियन काउंसिल की सतह पर थे, जो आजकल विलेज काउंसिल की सतह पर होती है, उस टाइम यूनियन काउंसिल की सतह पर थी। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। ये तो आपको पता ही होगा। वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फेट बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज 49 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रीयूल इज प्रेजेंट। राइट ऑप्शन सेंट्रीयूल है ओनली इन एनिमल। ये एनिमल में मौजूद होते हैं, प्लांट में एब्सेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी नहीं है। माई फादर बिल्ट है दिस हाउस। द हाउस वाज बिल्ट बाय माई फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्राम। ये क्वेश्चन इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें से हम एक्स वाई को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो राइट ऑप्शन हमारे पास आता है परफेक्ट स्क्वायर जो है उसके बनते हैं। अगर इससे हम क्या करें, इसमें राइट ऑप्शन जो है एक्स और वाई आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 45 नंबर क्वेश्चन है 72 इज। इसमें हमारे पास परसेंटेज फाइंड करना है 360 का, तो 20% आता है 72 का। एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज अंडर रूट 17 देन 10.5 जो है ये इसकी वैल्यू आती है। विच मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर। तो इसमें हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट अगर हम करें तो हमारे पास मीन आता है। द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल विद द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ये दी हुई है। इसमें राइट ऑप्शन है 105 x की 7। इसमें आप क्या करेंगे, ये जितने भी वो दिए हुए हैं उसको आप क्या करेंगे, सॉरी मैं ये नोटिफिकेशन ज़रा साइड पे कर लूँ। इसको आपने क्या करना है, जमा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इफ। ये क्वेश्चन दिए हुए, तो इसमें राइट ऑप्शन 11/5 आता है। किस सहाबी को खजूर की चटाई में लपेट कर दुआ दिया जाता था। इसमें राइट ऑप्शन है हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मिलावटनामा किसने लिखा है, ये नियाज़ सवाती ने लिखा है। ऑन अप्रैल 23, 1989 पीपीपी गवर्नमेंट लॉन्च पीपल वर्क प्रोग्राम इन। ये कहाँ पर किया था, सिंध में ये लॉन्च किया गया था। कंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड इन कंट्रैक्शन मतलब जो शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, ये इनफॉर्मल लेटर
कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इम्पेरेटिव, मूव द चेयर इनटू द कॉर्नर क्विकली, ये हमारे पास कौन से लफ्ज़ हैं, इम्पेरेटिव हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है, ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज रिजल्ट। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द वर्ड सक्सेसिव मीन्स फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर वन अनदर। सक्सेस का मतलब है कि एक कामयाबी के बाद दूसरी कामयाबी आप हासिल करें। राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 58, विलियम वर्ड्स वाज बोर्न इन 1770। रीराइटिंग द पोएट वर्ड्स और आइडिया इन योर ओन वर्ड्स इज कॉल्ड पैराफ्रेज। क्या है ये, पैराफ्रेज है। ग्रुप ऑफ लाइन इन अ पोएम इज कॉल्ड स्टेंजा। ये आपने पोएट्री में पढ़े होंगे 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स में, पैराफ्रेज और स्टेंजा वगैरह आपने पढ़े होंगे, ये वहाँ से उठाए हैं ये क्वेश्चन 19th के। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे ताकि आप जो है एक दिन आपकी गवर्नमेंट जो रिक्रूटमेंट है आपकी भी हो जाए, जिस तरह के और बंदों की टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करके वो जॉब हासिल कर चुके हैं। तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि आपको भी अल्लाह कामयाब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61F, सर्कल टचेज एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू द। इसमें हमारे पास इसको हम सम कहते हैं। हमारे पास दो सर्कल हैं और उसको एक दूसरे के साथ जो आउटर लाइन है उसको एक दूसरे को टच कर रहे हों, और अगर उसकी जो दोनों की सेंटर है उसको अगर आपस में हम मिलाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सम कहते हैं। A rhombus has 4 equal sides but none of its internal angle is 90। ये rhombus की definition है। Average of 4 number is 24। What is the sum of the number? हमारे पास 96 आता है। Market price of a binocular is 80 if a sale price is 72। Find the discount। इसमें हमारे पास डिस्काउंट कितने हैं, 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिदरतुल मुंतहा, 7वें आसमान पर किस चीज़ का दरख्त है। तो इसमें बेरी का दरख्त जो है 7वें आसमान पर अल्लाह ताला ने पैदा किए हुए। किस बिना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलफ। क्वेश्चन जो है इसमें राइट ऑप्शन सी है। थोड़ा क्लियर नहीं है क्योंकि इस मुआहदे में मज़लूमों की मदद का वादा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है। इसमें ईता लफ्ज़ है अरेबिक का, उसका वो माना है देना, ईता। व्हाट इज़ द व्हाट डज द करिकुलम और रिफ्लेक्ट्स एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है एक प्रॉपर करिकुलम। नेक्स्ट है अनरिटन, अनऑफिशियल एंड अनअंडरस्टैंडेड लेसन, वैल्यूज एंड प्रैक्टिस। इसमें राइट ऑप्शन है हिडन करिकुलम। नेक्स्ट है कर्नल मोहम्मद ख़ान की तहरीर के मुताबिक सिफारिश। इसमें राइट ऑप्शन है उसको चोर समझकर खूब बेइज्जत किया गया। क्वेश्चन नंबर 71 है द गवर्नमेंट ऑफ म्यानमार शरीफ 1952 में राइट ऑप्शन है लॉन्च्ड मोटरवे बिटवीन इस्लामाबाद एंड लाहौर। In December 1981, General Ziaul Haq announced the formation of Majlis Shura। The Majlis Shura was composed, इसमें 50 मेंबर्स थे। 73 नंबर पे आप देख सकते हैं Who won the presidential election 1993। इसमें गुलाम इसाक खान है। राइजोबस बिलोंग टू किंगडम फंजाई। राइजोबस ये किंगडम फंजाई से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टारफिश बिलोंग टू ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड एकाइनोडर्मेट्स। फर्स्ट नंबर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंडिंग ऑफ मेटल ऑन हीटिंग इज फिजिकल प्रोसेस। द फ्लो चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट की डिफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ इंडिपेंडेंट एंड वन मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट हमारे पास है 79 नंबर चूज द करेक्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसमें हमारे पास अनटिल आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वावल इज
तो इसमें हमारे पास यानी अंडरलाइन वावल इज लॉन्ग। लॉन्ग कौन सा है? इसमें ये क्यूब लिखा है लेकिन ये क्यूब नहीं आता है, विन भी नहीं आता है, वेट भी नहीं आता, इसमें फेट। राइट ऑप्शन ए है फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी डज नॉट इन्वॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू वैल्यूज? तो इसमें राइट ऑप्शन है मेटाफिजिक्स। तखल्लुफ तबा खुशगवार तबीयत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लफ्ज़ दिया हुआ है मतलब की जमा का इंतखाब करें। मतलब का जमा है मुतालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू अदब की रूह से इम्तियाज़ अली ख़ान आराम सुकून कौन सा? इसमें ये क्या लिखा हुआ है? तो ये ड्रामा था, इम्तियाज़ अली ख़ान ने यह ड्रामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 85 नंबर इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1988 ग़ुलाम इस्हाक़ खान वाज सपोर्टेड बाय। इसको IGI ने भी सपोर्ट किया था और PPP ने भी सपोर्ट किया था। 86 नंबर साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन समिट वाज हेल्ड इन 1985 इन ढाका। ये इंडिया में मुनक़िद किया गया था। इन 2007 मुशर्रफ गॉट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्राम नेशनल असम्बली बाय रिमेनिंग। तो इसमें 9 ईयर जो है ये प्रेसिडेंशियल नेक्स्ट जो है 9 ईयर राइट ऑप्शन है। आफ्टर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड लंग्स इट कम्स बैक इनटू लेफ्ट एट्रियम को वापस जाता है। सिक्रीशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड बाइल। बाइल से सिक्रीशन की बाइल सिक्रीशन जो है ये कहाँ से होती है? लिवर से होती है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टेट ऑफ इनएक्टिव एनिमल ड्यूरिंग समर और ड्राई सीजन इज कॉल्ड एसिटाइवेशन कहलाते हैं। ये समर की बात कर रहे हैं। अगर ये विंटर सीजन में होती तो फिर हाइबरनेशन जो है वो राइट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबियाटिक? तो इसमें राइट ऑप्शन नन ऑफ दी वो हैं, इज नॉट एन एबियाटिक। एबियाटिक जो है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन abiotic component of environment? None of the above right option है। The concentration of noble gas in air atmosphere is about 0.9% जो है ये किस चीज़ के? नोबल गैसेस के। 0.3% ऑक्सीजन है, 0.3 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड, 21 ऑक्सीजन, 78 नाइट्रोजन। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances called? The homogeneous mixture of 2 or more substances उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर सोल्यूट लिखा हुआ है तो ये गलत है। The guests were impressed by everyone, तो इसमें इसको कहते हैं एलिप्सिस। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 95 है। दे वॉक डाउन स्टेयर, तो इसमें राइट ऑप्शन है। इसमें देखना है क्या? अंडरलाइन प्रीपोजिशन को देखना है। ये प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन कहते हैं। 96 है अ फॉक टेल फ्रॉम द पास्ट। ये क्या है? पॉपुलर स्टोरी है। 97 है अ वर्ड मॉडिफाइंग एन एडवर्ब इज कॉल्ड। ये इसको हम एडवर्ब कहते हैं। शी विस्पर्ड इन हिज ईयर, एडवर्ब ऑफ फ्रेज है ये। नेक्स्ट है द इंटरनल एंगल एट ईच वर्टेक्स ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज 135 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेजर ऑफ शेडो 5 mm लॉन्ग इलेक्ट्रिक पोल इज 3। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है हमारे पास डी आता है 5.8 सेंटीमीटर। तो ये आज का पेपर था DI खान डिवीज़न का जो 17 तारीख़ को सेकंड टाइम मुनाकिद किया गया था 2022। 17/4/2022 को ये पेपर हुआ है। पेपर भी हैं, ये सोशल मीडिया से मुझे मिला है, वहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट करके आप लोगों के लिए लाए हैं, यहाँ पर डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको इससे कुछ न कुछ जो है वो ज़रूर हेल्प मिलेगी। जितनी भी नए टेस्ट आ रहे हैं उसके लिए ये बहुत अहम है। नेक्स्ट ईयर के 2023 के लिए तकरीबन 14,000 पोस्टें जो हैं दोबारा रिक्रूट एडवर्टाइजमेंट होने जा रही हैं। तो इसके लिए आपको ये पेपर जो हैं ये लाजमी
पूरा पेपर जो है उसको देखना होगा, समझना होगा कि ये टॉपिक्स कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं और कहाँ से आते हैं। उसके लिए मैंने वीडियोस बना रखी हैं अपने चैनल पर। ईटा के जो प्लेलिस्ट है हमारे पास KP नोट्स यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर लिहाज से फ़ायदा पहुंच सके और आप भी एक से सरकारी नौकर जो हैं वो बन जाए और मुल्क और कौम की खिदमत करें। उम्मीद है बहुत कुछ सीख लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। स्कूल लीडर्स के हवाले से हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, एक सीरीज़ हम बना रहे हैं, आप भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। उसको देख के आप 16 स्केल पर भर्ती हो सकते हैं। थैंक यू।